संदीप कुमार पांडे, संदीप कुमार पांडे किसका नाम है? आपका नाम संदीप कुमार पांडे है? आइए। ये भैया पीछे वाले कौन है? ये टोपी वाले भैया तो बैठ जाएं भैया। जब नाम बोलते हैं तो खड़े मत हो, वही खड़े होना चाहिए जिनका नंबर आए, जिनको नाम बोला जा रहा है मिलता जुलता नाम वाले। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां? ऐसे बैठो। पांडे जी कहां से आए? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आप मेरे पास कमरे में आए थे जी। आपको हमसे मिलना था। हाँ जी। आप बात करिए कि हम क्या नहीं बता सकते, क्योंकि तुम भी युवा हम भी युवा हैं। अब यहां मिल लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, आप बता सकते हैं। मुझे मेरा वही सवाल था कि जो आपसे मैंने तभी भी डिस्कस किया था। तो फिर क्यों नहीं माना आपने? नहीं, मैंने माना, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरा ये था कि मैं उस चीज़ को सुलझा कैसे सकता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मेरा जीवन जो अभी परेशान है मैं उससे निकल सकूँ जी। तो उसमें मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी जी जी। ताकि जो परेशानी है मेरा। आपने पर्ची कितने की कटवाई थी? 2100 की। 2100 की। हाँ जी। क्योंकि आपका नंबर दरबार में आया था। हाँ। आपसे मुलाकात हुई। जी। आपके चेहरे पे संतुष्टि नहीं दिख रही थी। हाँ गुरुजी, मैं परेशान था कि मतलब इसलिए मैंने कहा कि बंद कमरे में समझाना भी उचित नहीं है। फिर दरबार में समझाओ तो या तो हम समझ जाएंगे या आप समझ जाओ, दो में से कोई एक तो समझेगा, है ना? नहीं भैया, ठीक रहता है। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे आपने फीस दी है, हमें तो बताना है भैया, मजबूरी है। हाँ भाई साहब, क्या चाहते हैं हमसे? मैं गुरुजी यही चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है उससे मैं निकलूँ बाहर, और जो मतलब आपने भी बताया था कि कुछ मतलब कानूनी कार्रवाई से बच सकूँ, और ताकि परिवार में प्रॉब्लम्स ना आए, और उससे मैं निकल नहीं तो किस चीज से? नाम तो बताएं क्लियर। मतलब 2 पत्नी हमें गोल मोल नहीं चाहिए। गोल मोल चाहोगे तो हम क्या देंगे? जलेबी की बहन इमरती। मेरी 2 जब आप नहीं, तुम अंटा नहीं ढूंढ पाओगे, जलेबी को ढूंढोगे। मेरी 2 पत्नियां हैं। हाँ, उनमें ऐसे से एक जो यही चाहता हूं मैं, यही साफ चाह रहा था वहां भी और यही चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी 2 कि पत्नियां साफ बोलो, हम साफ उत्तर दें। जी। तो उसमें से जो परिवार के लिए सही लगती हैं और लोगों के लिए है, जैसे जो मैंने आपसे बताया। देखिए साहब, शादी आपकी हुई है कि परिवार वालों की हुई है? नहीं, हमारी हुई है। तो परिवार वालों को क्यों कोई अच्छी लगे? तुम बताओ, तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? कि पहली लगती है या दूसरी लगती है? नहीं, मुझे मतलब अगर मैं अपने मन से बताऊं तो मुझे मनु पहली अच्छी लगती, पहली वाली, कि पहली वाली आए। फिर दूसरी कैसे आ गई तुम्हारे पास? फिर दूसरी वाली इसलिए आ गई क्योंकि पहले वाली मना कर रही थी। हाँ? मतलब पहले वाले से जब मेरा केस चल रहा था, हाँ। तब वो मना कर रही थी आने को। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आ जाओ आ जाओ। अच्छा। बट वो तब मना करती तो रही। तुम दूसरी ले आए? हाँ, दूसरी ले आया। तो अब उनको ये पता है, तो इसलिए वो अभी भी कहती हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आना चाहती हूँ। कौन कह रही है? पहली वाली। तो आप पहली बार रखना चाहते हो? मैं रखना चाहता हूँ मन से। मतलब ये था कि चलो आ जाए अगर आना चाहती, बट दूसरी वाली एक मैं वो भी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं दोनों में फंसा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ। समस्या ये है। जी जी जी। तो मैं उस समस्या से निकलना चाहता हूँ कि कोई एक जिंदगी में चले, सो दैट ये प्रॉब्लम्स खत्म। जी 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 जी। तो ये मेरी समस्या है। जी जी जी। क्योंकि दोनों नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, फिर तो अब इसका आप मार्गदर्शन करें, कौन सही है परिवार में, कौन रहेगा या हम एक तो कहते जाएगा? दोनों रखो, अच्छा है। भगवान अट्टे कट्टे हो ही बढ़िया, सुंदर हो, कमा दे दमा तो हो गई बढ़िया। दोनों खवाओ, एक दोनों को अलग अलग कमरा दिलवा दो, क्या दिक्कत है? एक घर दिलवा दो। लेकिन गुरुजी दोनों में से यही है कि कोई एक ही रहेगा। वो कहती वो नहीं रहेगी, उसको हटाओ, वो कहती उसको तो हटाओ। तुम ही नहीं रहो ना, कहानी खत्म। जब तुम नहीं रहोगे तो दोनों आप सब चली जाएंगे। ये तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तो माँ बाप बेचारे परेशान हो जाएंगे। माँ बाप प्लस बहुत जिम्मेदारी है। कई बार डिप्रेशन होता था, सोचता था कि या तो ये प्रॉब्लम। चलिए, अब मैंने क्या लिखा है सुनिए। सुनिए, सही हो तो स्वीकार करिए, गलत हो तो मना करिए। स्त्री का नाम दीक्षा को हटाने के लिए आपके मन में संकल्प है, चाह रहे हैं कि दीक्षा हट जाए, क्योंकि वो गुटखा खाती है, मदरापान भी करती है, धूम्रपान भी करती है, आदि झगड़ालू है। प्रथम पत्नी मीनाक्षी उर्फ मनु को आप रखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो लड़ती झगड़ती है लेकिन प्यार करती है। यही मतलब? अच्छा, 10 अक्टूबर 2022 तक दीक्षा हट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुरुजी एक चीज और जानना था मुझे। हाँ। जो आपने वो बताया था कि कानूनी प्रॉब्लम्स आएगी, अब भाई कानून तो आएगी, जब तो उसका राइट है।
भाई जिसको तुमने अपने पास रखा उसको अपना अधिकार दिया, फिर अधिकार खींच लिया, तो फिर वो अधिकार तो मांगेगी ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गुरुजी, मैंने उससे पहले भी ये जिक्र किया था कि देखिए मेरे साथ ये समस्या है, मैंने वो डिस्कस किया था जी। कि कैसे सुलझाया जा सकता है। जी जी। मैं ये नहीं चाहता पर्सनली कि किसी की लाइफ खराब हो अगर मैंने किसी को अपनाया ओहो। तो ये चीज़ मैंने उनके फैमिली से भी बात करी। पहले जी। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है सुलझा लेते हैं आपस में बात करके, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे परेशान किया। अच्छा, पहले तो मान गए कि चलो कुछ पैसे दे दो, इतना दे दो। चलिए आपकी ये गारंटी हमारी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो सच्चा प्यार हो, जो सच्ची शादी हो, सच्ची जो पत्नी हो, सच्चा आपसे लगाव हो और बीच में कोई लालच ना हो, उस आधार पर मैं पंडुका सरकार की पीठ की ओर से कहता हूं तुमको मीनाक्षी ही प्राप्त होगी, दीक्षा स्वतः ही चली जाएगी। दीक्षा स्वतः ही चली जाएगी। और आपने यहां पर देखा, तुम 2 दिन से लगातार देख रहे थे कि ये नोट नंबर बता देते हैं, वो बता देते हैं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि भाजी क्या मेरा भी 100 का नंबर है, 50 का बताएंगे, ऐसा आपके दिमाग में था। तो फिर मैंने आपको कमरे में बताया था कि आप एक कोई नोट निकालिए, तो मैंने उस एक नोट का नंबर बताया था। हाँ आपने बताया था। हाँ वो बिल्कुल सही था। सही था। वो नंबर क्या था? 1745। 1745। 1745। अब हम एक दूसरा और बता रहे हैं, सार्वजनिक बंद कमरे में किसने बताया, ये तो अलग बात है। जो सबके साथ में वो तुम्हारे साथ में भी न्याय होना चाहिए। तो आपके पास 14 क्या बताया आपने? 1745 बताया था मैंने पहले, या 14 याद नहीं है। आपके पास होगा? हाँ दिखा दीजिए, दिखा ना, ये तो 59 है, 59। तो आप गलत बोल रहे थे। ऐसा ये इतना नहीं होता, इतना होता है क्योंकि ये भारतीय नोट है तो पता में यहां होता है, इतना नहीं होता है भाई। दूसरी करेंसी को पता नहीं पड़ता, वो उनकी में तो उल्टा था। हम लोग तो भारतीय सीधे सीधे रहते हैं, है ना। ये नोट न बताया था, करेक्ट बताया था। चलिए ये नोट हम फिर भी बता देते हैं क्योंकि हमने फिर भी यहीं पे वो नोट आपका अंकित किया है, क्योंकि यदि मैं इनको ये नहीं कहता कि आप हमसे नहीं मिले तो आपको मन में रहता कि गुरुजी तो हमसे कमरे में मिले, गुरुजी ने तो ऐसा एहसास करा दिया कि हम मिले ही नहीं। नहीं, मुझे ऐसा मन में डाउट नहीं था, बट ये था कि मेरी समस्या अभी सुलझी नहीं, पता तो चल गया कि ये होगा या। आप सुनिए, आप ऐसा है आपके पास एक नोट है जिसका नंबर है 9E21 84330। ये नोट को सुबह जो यदि तो आप पास मिल जाए नंबर, तो इस नोट से जितना भी आटा है उतने आटे को गोल लड्डू बना करके पुष्पावती में डालना है। ढूंढिए, है क्या आपके पास? माइक से बोलो, क्या पूछ रहे हैं आप? जो भी बात करो माइक से। लास्ट में क्या नंबर बताइए? हमने बताया 9E21 84330। 2830 लास्ट में। नहीं है, ढूंढ लो, जेब में देख लो, चोर और जेब में देख लो। एक नोट और है। तो उते क्या कर रहा हो जेब में? गुड़ी मुड़ी क्या रखे, देवी ना रखे देगा? नहीं तो ये है 438 लास्ट में बताया। 438। हमने तो 438 बोला ही नहीं, हमने बोला है 9E21 84330। 330। पूछो, क्योंकि हॉपलेस करना मेरा काम है, नहीं तो ये युवा है जो किसी से मानने वाले नहीं है। 330 तो कोई नहीं लग रहा। 330 नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। क्यों? नहीं कोई। क्यों नहीं लग रहा है? कोई है नहीं इसमें। 100% होगा। जब दूसरी करेंसी वो शायद होती। दूसरी करेंसी का? तुम नेपाल पर रहते, कहाँ गए हो? नेपाल के कुछ रुपए पड़े हैं। चलो कौन सी करेंसी दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कौन सी है? ये दो पड़ी। कहाँ के नोट है? एक नेपाल का और एक शायद सऊदीया का है। ये सऊदीया माने? सऊदीया। नंबर दिखाओ भैया, कौन सा है? नंबर है इसका 75 68 44 51।
21843330। हाँ ये बंद कमरे में क्या देखना, क्या देखना तो दरबार देखो, आनंद लो। बट ये तो होनेगा भी नहीं यहाँ जल्दी मुझे। क्या भाई थाना प्रभारी जी, सही है कि नहीं? तो नहीं तो तुम लोग यहाँ का घास खोदोगा। चंद्रा स्वामी जिसमें जब डंका बजता हो उसका, वो 2002 में आकर के घुटुअन आगे दीक्षा ली, जो उसके आगे पीछे पीएम मंत्री और राष्ट्रपति घूमते हो, वो पंडोकर धाम में एक एंटी खेलने वाले बच्चे से दीक्षा ले रहा था। तो यही तो पंडोकर भूमि की रज का कमाल है साहब। नहीं तो हम तो ये तो दरबार तो बंबई दिल्ली में भी चला सकते थे, बड़े बड़े स्टूडियो में चला सकते थे, और बड़ी से बड़ी पूंजी वालों से लेते, इतने भीड़ जोड़ने की जरूरत नहीं, पता ही नहीं पड़ता, लाखों करोड़ रुपए एक झटके में आ जाते। आते कि नहीं बोलिए? मैंने निरंतर विरोध करता हूं, जितने भी मुकेश जी के लोग आते हैं, वो लोग आते हैं, चलो हटो जाओ भाई साहब, कहूंगा हम फंस जाए तो मत छोड़ना मुझे। सही कह रहा हूं भैया, सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, क्योंकि रिटायरमेंट की तरफ है। वैसे रिटायरमेंट तो होते हैं हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग, हम तो रिटायरमेंट होने वाले हैं। भलाई उम्र में 1583 के जन्म है, लेकिन 32 साल हो गए 1999 से पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूं, जहां जिसने बुलाया वहां गया। एक्सपीरियंस कंपनी 6 महीना 8 महीने की मांगती है। ठीक है भाई साहब, चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे और ये आपका कल्याण हो जाएगा। और जो पैसे मिला है, इसके जितने पैसे बनते हों भारतीय मुद्रा में, ये कल करके जाएंगे, पुष्पावती में आटा डाल के जाएंगे उतना। बट यहाँ एक्सचेंज कहाँ कराऊं? अब वो तुम जानो, एक्सचेंज कहाँ होते कहाँ नहीं थे, हमें कहा, हमारे पास तो ये है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है नहीं, मैं तो आप कैलकुलेट करके किसी से ले लेना, नहीं हो तो अगली बार कर देना। ठीक है, पुष्पावती गंगा समृद्ध कर, भाग जाओ, पहुंचिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम।